गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटेस्ट की। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन। सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित हैं तमिलनाडु में। महादेव पहाड़ियाँ भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। रामगिरी की पहाड़ियाँ भाग है पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको ताबेई। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली पर्वतारोही है संतोष यादव। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? बुध। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? नीफे में। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन। पृथ्वी के भूपर्वट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्युमिनियम। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है जापान। किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन का। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डायट। भारत वेद प्रभुसत्ता किसमें निहित है? संविधान में। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया? रूसो ने। संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? 114 दिन। आदर्शवाद का जनक किसको माना जाता है? हिगल को। राजनीतिक प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया? ऑस्टिन ने। संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? आपात उपबंध से। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान दिया प्रस्तावना पर। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गगारिन। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है?
चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? कैल्शियम। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगीरा में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था? निर्वाण। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? कोहक। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा। महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था? वेदों को। प्रथम बौद्ध संगीति का किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु। बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाला सम्राट कौन थे? सम्राट अशोक। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? गुरु अलार कलाम को। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओसमियम। लोहा का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। सर्वाधिक प्रत्यस्थ धातु कौन सी है? स्टील। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेटिनिन। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक है चांदी। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टीन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? 13 अप्रैल 1919। मानव शरीर में सर्वाधिक भाग कहाँ पचता है? छोटी आंत में। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया? सारनाथ। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया? मेगास्थनीज। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश।